देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। राज फाउंडेशन और भारत विकास परिषद ने छात्रों को किया सम्मानित। मुंबई मालाड पश्चिम स्थित रीगल बैंक्वेट हॉल में भारत विकास परिषद और राज फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत बैंकिंग और रिटेल कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया। समारोह में बैंकिंग कोर्स के 6वें बैच और रिटेल बैच के 7वें और 8वें बैच के छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इप्का लैबोरेटरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत जैन और टैलेंट सर्च सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सुब्रमण्यम ने छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर राज फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। बता दें कि राज फाउंडेशन केवल युवाओं को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ही नहीं देता, बल्कि बड़ी कंपनियों के साथ उनके रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है, जो एक सराहनीय पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भारत विकास परिषद के मार्गदर्शक SS गुप्ता, अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल, सचिव राजीव छेड़ा, कोषाध्यक्ष सुभाष शर्मा और संयोजक दिनेश गुप्ता व जितेंद्र गुप्ता सहित पूरी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में आयोजकों ने सभी उपस्थित अतिथियों, सहयोगियों और छात्रों का आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ जस्टिस 24 न्यूज़। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है गोरेगांव के वेस्ट में, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में। आज यहाँ पर राज फाउंडेशन द्वारा और यहाँ पर जो भारत विकास परिषद द्वारा यहाँ पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा गया है, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा। कहना चाहेंगे कि जो राज फाउंडेशन द्वारा, जो भारत विकास परिषद द्वारा आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, काफ़ी युवा पीढ़ी का यहाँ पर आगमन हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमने ये प्रोग्राम पिछले 5 साल से शुरू किया हुआ है और लगभग हर महीने यानी हम 40-50 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उसके साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट भी कराते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि हमारे जो 2 सेगमेंट है, बैंकिंग का सेगमेंट और एक रिटेल मैनेजमेंट का सेगमेंट, इनमें बच्चों को ट्रेनिंग देकर आज उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, उनको सर्टिफिकेट मिला है। तो बच्चे इस सबसे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हम केवल ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट देना नहीं चाहते, उनको पहला एम्प्लॉयमेंट दिलाते हैं, उसके बाद में उनके टैलेंट के हिसाब से उनको जो मिलता है वो मिलेगा उसमें। क्योंकि बच्चे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे उसमें से। तो दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम SS गुप्ता है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और भारत विकास परिषद का मेंटर के रूप में मेरे पास जवाबदारी है। तो बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया को रखे। आइए हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर सुधा जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। डॉक्टर सुधा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज देख रहे हैं काफ़ी तादाद में युवा पीढ़ी यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मार्गदर्शक दिए सभी ने। क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल में? मैं यही कहूँगी कि जैसे इप्का लैबोरेटरीज ने साथ दिया है और इस तरह से जो भारत विकास और राज फाउंडेशन और स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस दौरान इस ताकत के द्वारे चलकर सारी युवा पीढ़ी को जागृत करके जो शिक्षा प्रदान किया है, इसी तरह और भी कंपनीज आना चाहिए और वो भी हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि जैसे आज गुप्ता जी ने कहा, 2019 में उन्होंने जो सपना देखा और उसको आज सार्थक किया है। हर साल लगातार वो इतने कोशिश से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और इप्का लैबोरेटरी सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह जैसे कि दीपक बनी ज्वाला और जोत से जोत जगाओ, तो यही जो है हमें मैसेज देना है सभी को कि जोत से जोत जगाते चलो और इसी तरह पूरी रोशनी फैल जाएगी, हमारे देश में आबादी बढ़ेगी और सभी जो जनरेशन है उनको जैसे काम भी मिला है, एम्प्लॉयमेंट, तो ये कोई आसान वाली बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करके ये हासिल हुआ है, जो आज इतने सारे युवा पीढ़ी हमारे साथ जुटे हुए हैं और इतने सारे शिक्षक शिक्षा प्रदान करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं।
तो आगे चल के हमें और भी बड़े पैमाने पे ये सब करने के लिए और लोग साथ में जुड़े तो ये हो सकता है और यही देश के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, राज फाउंडेशन किस किस से टाइप है? राज फाउंडेशन जो है वो डॉक्टर राजेश छेड़ा का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट जो पहले संकल्प किया और वो जुड़ा है अपने भारत विकास परिषद से और उन्होंने भी जो आगे चल के जिस सेवा भाव से सब कर रहे हैं और उसकी जो समर्पण है वो सारी जनता को उसकी जो उनके काम की बेनिफिट मिल रही है और जनता शायद जानती भी नहीं है बहुत सारी चीज़ें जो वो करती है, जिनकी पीड़ा है, मतलब जिनको जयपुर फुट चाहिए या प्रोस्थेटिक लिम्स चाहिए, जिन्हें व्हील चेयर चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो प्रदान करती है, वो देती है और इसके लिए उनकी कोशिश रहती है कि वो जनता तक पहुँचे और उन्हें भी जागरूक करे और उन्हें समझाएं कि कैसे इन सुविधाओं का वो उपलब्ध उनको हो सकता है। तो इसके लिए भी जो काम वो कर रहे हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। समाज सेवा करने के लिए जो पैसे जुटते हैं और जो दिल से करते हैं, ये बहुत ही माननीय चीज़ है और इसका बहुत ही दाद देना चाहिए। ये ज़रूर कुछ आसान काम नहीं है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए दर्शकों को पूरा। मैं डॉक्टर सुधा सुब्रमण्यम हूँ, एजुकेशनिस्ट, रिसर्चर और कविताएं लिखती हूँ और मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि आप सब बहुत ही कोशिश करें, अपने सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? सर पहला परिचय दीजिए अपना। मैं अजीत कुमार जैन हूँ, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इप्का लैबोरेटरीज में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे? देख रहे काफ़ी युवा पीढ़ी आज कहीं ना कहीं राज फाउंडेशन एक छोटे से कार्यक्रम के रूप में ये चालू हुआ था 2019 में, स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम। मोदी जी ने उस टाइम आह्वान किया था कि देश में स्किल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है और भारत जो देश है वो स्किल का एक कैपिटल बनना चाहिए और जो देश को आगे बढ़ा सकता है उसी से युवा पीढ़ियों को रोज़गार मिल सकते हैं और स्वयं भी उद्यमी बन सकते हैं वो लोग। तो उसी रूप में ये कार्यक्रम भारत विकास परिषद ने स्टार्ट किया था, तो हम उस समय से हम इसके साथ जुड़े हैं। राज कंप्यूटर्स ने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। भारत विकास के परिषद के कार्यकर्ताओं ने बच्चों का जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनके बच्चों को सेलेक्ट किया और उनको इकट्ठा किया और हम लोगों ने उसका फंडिंग किया। और आज हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि पिछले 5 वर्ष में हम 2000 बच्चों को ट्रेन कर पाए और इन 2000 बच्चों को जॉब दिला पाए। वो एक बहुत खुशी की बात है कि इन 2000 बच्चों के परिवारों में उतनी प्रकृति हुई। और बधाई हम जानने का प्रयास करेंगे राज फाउंडेशन के जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष, हम उनसे भी उनकी भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। सर जी आपका स्वागत है हमारे जस्टिस 24 न्यूज़ मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ में। सर देख रहे हैं काफ़ी तादाद में जो आज कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र से जो युवा पीढ़ी आई है और सर आपका जो राज फाउंडेशन क्या क्या कार्य को करती है, आज युवा पीढ़ी को किस तरह आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रही है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेशा देना चाहेंगे और जानकारी सर थोड़ा दीजिए। सबसे पहले तो मेट्रो चैनल को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन शुरू किया है, जिसमें एक एम्बिशियस टारगेट रखा है कि हम 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट करें, तो हम राज फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे युवाओं का मोबिलाइजेशन करते हैं और फिर जॉब ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक स्किल ट्रेनिंग करते हैं और उनको एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट देते हैं। भारत विकास परिषद का ये प्रोजेक्ट है जिसमें राज फाउंडेशन जुड़ा हुआ है। इप्का लैबोरेटरीज उसको आर्थिक सहयोग करती है CSR प्रोजेक्ट में और पिछले 5 साल में 2000 से ज़्यादा बच्चे ये एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक स्किल डेवलपमेंट लेके इंडस्ट्री में आगे बढ़े हैं।
तो ये एक कोई सामान्य बात नहीं है। हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक कौशल्य देके एम्पावरमेंट करके, और उसमें पर्टिकुलरली बच्चियों को ज़्यादा हम इसमें वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार की देश सेवा है, और राज फाउंडेशन इसमें जो जुड़ा हुआ है, जो कार्य करता है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। सर इसका जो कुछ चार्जेस है क्या राज फाउंडेशन के? नहीं, ये एब्सोल्युटली फ्री प्रोग्राम है। कोई भी बच्चे को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, न ये गवर्नमेंट फंडिंग का प्रोग्राम है। ये कंप्लीटली राज फाउंडेशन, भारत विकास परिषद ने इफ्का लेबोरेटरीज को सहयोग में लेके बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, इसमें ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, भव्य फंक्शन, इसमें गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में इनका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता है। उसके सिवाय 5 स्टार एनवायरनमेंट में इनको अच्छे से अच्छे ट्रेनर से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। जिस प्राइस मार्केट में 20 से 30 हज़ार होगी, वो प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज दिए जाते हैं। सर महाराष्ट्र में किस क्षेत्र में आपका कार्यक्रम हुआ है ये कार्यक्रम मेनली हम लोग मुंबई में करते हैं, बट मुंबई के अलावा हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं वो नासिक, पूना से भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, बट मेनली हम लोग मुंबई में सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग और रिटेल में ये कार्य कर रहे हैं। सर आज कितने बच्चों को सर्टिफिकेट दिए आपने? आज जो 3 बच्चों का 3 बैचेस का प्रोग्राम था, तो 90 स्टूडेंट्स को आज सर्टिफिकेट मिले। और जैसे हमने बताया कि 2000 ये उपक्रम के अंदर और ओवरऑल हमने 5000 से ज़्यादा बच्चों को स्किल सेंट्रिक बनाया हुआ है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल के माध्यम से हम भी प्रार्थना करते हैं कि खूब आगे जाए और जो युवा पीढ़ी के लिए और सभी लोगों के लिए अच्छा कार्य करे। सर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या संदेशा देना चाहेंगे सर? संदेशा यही देंगे, जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं राज कंप्यूटर इफ्का लेबोरेटरीज के द्वारा, और भारत विकास परिषद का तो काम ही यही है कि एक दूसरे को जोड़ के और देश के लिए और बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। जो आज तक हम कार्यक्रम करते आए हैं और उसको आगे इफ्का का सहयोग रहेगा, बच्चे मिलते रहेंगे, हम करते रहेंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। और कार्यक्रम तो भारत विकास परिषद बहुत कर रही है, अनेकों अनेक कार्यक्रम कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के अलावा जयपुर फुट का काम कर रही है, जो कि आज तक 400 के करीब हम मॉडुलर हैंड क्लिपर और मॉडुलर जयपुर फुट लगा चुके हैं। होम्योपैथिक के द्वारा दिव्यांग बच्चों का हम इलाज कर रहे हैं, उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। दिवाली के अंदर गरीब घरों में बच्चों में दिवाली अच्छे से बने, उनको भी हम अपनी तरफ से 4000 से अधिक राशन किट रियायती दामों में देते हैं। साल में 10,000 दर्जन यानी लगभग 1,20,000 नोटबुक का वितरण हम करते हैं रियायती दरों में, जो 1/3 कॉस्ट के अंदर। ये कार्यक्रम सभी दानदाताओं, मेंबरों के सहयोग से चला आ रहा है, और उम्मीद है कि हम इसको आगे करते रहेंगे निरंतर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी जानकारी रखे हमारे चैनल के माध्यम से। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर राजेश सर से भी देख रहे यहाँ पर सर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देख रहे राज फाउंडेशन जो आज कहीं ना कहीं भारत विकास परिषद और फुल जोर शोर में काफ़ी चर्चे में चल रहा है। सर क्या युवा पीढ़ी आने वाले लोगों के लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे सर? हम लोग भारत विकास परिषद से ये प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट का पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। इसमें हमारा मेन ध्येय ये है कि बच्चों को, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से जो बच्चे आते हैं, उनको न केवल ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग आई थिंक बहुत सी संस्थाएं देती हैं, बहुत सी संस्थाएं स्किल का सर्टिफिकेट भी देती हैं। हमारा मेन यूएसपी इस प्रोग्राम में यही है कि हम लोग बच्चों को प्लेसमेंट भी करते हैं। सबको, जितने भी बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं हमारे साथ में, उनको जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं, उनको सबको जॉब मिलती है और सबका आगे उसके हिसाब से उनका प्रोग्रेस होता है फिर उसमें। सर दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मैं दिनेश गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं भारत विकास परिषद से पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और इस समय स्किल डेवलपमेंट का कन्वेनर हूँ मैं। देखा आपको सर्टिफिकेट मिला यहाँ पर, क्या आपने ऐसा किस चीज़ में आपको सर्टिफिकेट मिला? मैंने बैंकिंग का कोर्स किया है यहाँ पर 2 साल पहले, और वहाँ से ही मतलब जॉब वगैरह लगा ना मुझे, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे
आगे बढ़ी हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया। और आज के यूथ को ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स इंस्पायर करता है कि जो भी जिसको ज़रूरत है, जो भी नहीं कर पाता है, पैसे अर्निंग एफर्ट नहीं हो रहा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है इसके लिए। और भारत विकास परिषद जो है और इसका हमारी जो है बहुत हेल्प करती है। लाइक हम लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे लिए फ्री है, बट वो हमारे स्पॉन्सरशिप करते हैं, वो हमारी जगह हमारा पैसा भरते। तो उसके लिए हमें इसका बहुत ही बेनिफिट उठाना चाहिए और साथ में आगे जहाँ पे भी हम लग रहे हैं अच्छे से 100% अपना देकर और कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। जो राज फाउंडेशन है और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राज फाउंडेशन जो है वो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिलती है। वहाँ के टीचर्स और फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा ख्याल भी रखा है और हमें ट्रेनिंग दी है। आपका ही रखा कि सबका रखा? सभी का रखा है, तभी तो हम यहाँ पे सभी कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 2000 अब उन लोगों ने किया हुआ है। फिर अभी जो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप ही समझिए कि कितना सबका ख्याल रखते हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया संतलाल विश्वकर्मा है। कहाँ रहते हो? मैं गोरेगांव प्रेमनगर में रहती हूँ। तो आपके कोई घर वाले आए, आपको आज सर्टिफिकेट मिला, कितनी खुशी की बात है। जी मम्मी पापा सुनेंगे तो कितना खुशी महसूस करेंगे। जी, यहाँ पर आए हो कोई? मेरी सिस्टर आई है साथ में अच्छा, और मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ पाए, बाकी सब ठीक है। चलो अच्छा। तो आपका गिफ्ट देख के मम्मी को खुशी होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर मुझे बुलाकर सम्मानित किया। और मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ जो लोग आज आए हैं और हमारे माननीय अतिथि माननीय चीफ गेस्ट श्री अजीत जैन का लेबोरेटरीज के, और यहाँ पे जो भारत विकास परिषद के हैं राज फाउंडेशन, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जो कार्य शुरू किया और जिस पे कोई सामान्य चीज़ नहीं है, इस कर्तव्य पालन बहुत ही कई मुश्किलों के सामना करके आज इस स्थिति पर पहुंची है, आज इस लेवल तक आई है। और जो हमारी पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको मार्गदर्शक करके, उनको विद्या प्रदान करके जो उनको एम्पावरमेंट मिल रही है, इससे बड़ी चीज़ देश को या नेक्स्ट पीढ़ी को देने जैसा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि देवी सरस्वती का विद्या ये सबसे बड़े भूषण है, सबसे बड़ा जो ऑर्नामेंट है, इससे बढ़कर कोई नहीं होती है। आज आप सब लोग जो है अनेक बूंद बन के एक धारा बन के बह रहे हैं। और ऐसी आज की जो इस ओकेशन पे मुझे कहने के लिए काफ़ी शब्द ही नहीं मिल रही है, क्योंकि अजीत जैन जी और इप्का लेबोरेटरीज जो कर रहे हैं वो कुछ मामूली चीज़ नहीं है। वो उनकी श्रद्धा और उनके जो अंतरात्मा की जो दिल की बड़ापन है उससे कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, पर करके दिखाना और वास्तविकता में करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसीलिए दिल बहुत खुशी से भर आती है। और जो राज फाउंडेशन के साथ वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और ये कहने में भी बहुत गर्व होता है मुझे कि जो काम राज फाउंडेशन करती है, जैसे कि वो आम आदमी को मतलब जो बेनिफिशियरीज आम आदमी के पास जाकर जो उनकी पीड़ा समझती है, उनकी क्या क्या उनकी आवश्यकता है समझती है, और ये चीज़ वो कई संस्कृति हम कहते हैं संपर्क, तो ये एक संपर्क से जो शुरू हुई और सहयोग से बढ़ी और साथ में आया, और सेवा में जो समर्पण नजर आ रही है, वो आज आप जो यहाँ बैठे हैं सबके दिल में, सबके मन में मुझे ये दिखाई देती है कि जो आज मुझे दिख रहा है वो ज्वाला ज़रूर एक आग बन के फैलेगी। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि आपने कोर्स कंप्लीट किया। ये आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है। ज़िंदगी में एक लक्ष्य रखिए आप हमेशा कि
कुछ जब आप ये एटीट्यूड से ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो सपोज आप 300 दिन जॉब पे गए, 300 चीज़ें सीखी तो आप इम्प्रूव होते जाएंगे। और आप तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता है। आज हम जिस पोजीशन में उसमें भी हर दिन रोज न को लेकर चलिए कि हमें हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखना है। और कुछ ऐसी हैबिट्स बनाइए आप कि जो आप अच्छी हैबिट्स बनाते हैं वो आपको ज़िंदगी में शुरू में आप इस कार्यक्रम के अन्य सम्मानित अतिथि डॉक्टर सुधा सुब्रमण्यम, राजेश शेरा जी को आप सब जानते हैं, और उनके को कन्वीनर मीना जी, मेरे अन्य भारत विकास परिषद के मेंबर और प्यारे बच्चों। डॉक्टर सुधा सुब्रमण्यम ने जिक्र किया कि अभी कितना बड़ा ये प्रोग्राम हो गया है। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि जब हमने शुरू किया था ये प्रोग्राम 19 में, आज तो बच्चे आ जाते हैं, पहले बच्चे कहाँ से आएंगे? ये जब प्रोग्राम आप शुरू करने जाते हैं तो कहाँ से बच्चों को पकड़ के लाना और फिर ट्रेनिंग देना, कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षिका हूँ, वहाँ पे हमारा संस्कार सिखाया जाता है, जैसे बाल संस्कार वर्ग में नॉलेज, तो हम उसमें वो सब चीज़ सिखाते हैं। और साथ ही उसमें एक्टिविटीज़ होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे हम यहाँ पे सीखते हैं। ऐसे ही हमारे मतलब मेरा रूटीन यही है कि मैं ऑफिस से घर, ट्यूशन, फिर ऐसे। तो इस चीज़ की वजह से मुझे बैंकिंग कोर्स की वजह से मुझे ऐसे स्टार्टअप मिला कि हाँ मैं जॉब को मैं बहुत एक्टिव बोलूँगी। और साथ में मैं हमारे रीमा मैम को उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले थे हमें सिखाने के लिए। एक एक बच्चे को कॉल करके, बेटा आप आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, कैसा हुआ, हेल्थ कैसी, ठीक हो, मीन्स एक एक चीज़ उन्होंने हमारे लिए किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते। और सुप्रिया जी जो संस्कार वर्ग से हैं, उन्होंने जो वर्ड बोला कि सभी को मेरा प्रणाम, ये वर्ड सभी बच्चों को होना चाहिए। घर से निकलते हुए भी आप अपने पेरेंट्स के पैर छू के निकलो, जो भी आपके घर में बड़े हैं उनके पैर छू के निकलो। ये अपने संस्कार है, ये अपनी भारतीय संस्कृति है। हाय बाय तो ठीक है, लेकिन बच्चे प्लीज ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा, सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा। आज के लिए बस इतना। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।